अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि खूबसूरती की दिलदादा थी और चाहती थी कि उसका दुल्हा खूबसूरत हो। और आखिर उसके खूबसूरत महबूब ने उसके साथ क्या किया, ये जानने के लिए ये इबरतनाक कहानी आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं शुरू से ही हुस्न परस्त वाक़ हुई थी। मनमोहनी लड़कियों को सहेलियां बनाती और जो जरा मामूली शक्लो सूरत की होती उनसे बात भी ना करती। बदसूरती तो किसी आंख को भी नहीं भाती, लेकिन मुझसे तो बदशक्ल चेहरे बर्दाश्त ही ना होते थे। आंखें बंद कर लेती जैसे कि आंखों में जख्म पड़ गया हो। जाने क्यों मेरा ऐसा खतरनाक रुझान था। हालांकि शक्लो सूरत तो अल्लाह ताला की बनाई हुई होती है। किसी इंसान का चेहरा खूबसूरत ना हो तो जरूरी नहीं कि उसका दिल खूबसूरत ना होगा या सीरत अच्छी ना होगी। असल खूबी तो अच्छी सीरत होती है। अम्मी जान अक्सर कहा करती थीं, खुदा जाने इस लड़की का क्या बनेगा। कहीं खुश शक्ल दुल्हा ना मिला तो डर है जिंदगी ही बर्बाद ना कर ले। माँ ने सही कहा था। अपनी नादानी और कमअक्ली से बिलाखिर मैंने जिंदगी को बर्बाद कर ही लिया, सिर्फ हसीन सूरत की खातिर। उन दिनों मैट्रिक में पढ़ती थी कि मेरे लिए अब्बू के एक दूर के कज़न के बेटे सलीम का रिश्ता आ गया। घर वालों का ख्याल था कि अब मेरी तालीम ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि लड़की को ज़्यादा पढ़ाने से शादी की उम्र निकल जाती है, फिर अच्छे रिश्ते नहीं आते। वालदैन की दानिश में सलीम एक बेहतरीन लड़का था। उसने सीए में टॉप किया था और अब आला ओहदे पर फाइज था। बहुत अच्छी तनख्वाह ले रहा था। खुशहाल घराने का नूरे नज़र और अपने ख़ानदान से था। उसमें कोई बुराई ना थी। कुछ कमी थी तो ये कि मामूली शक्ल सूरत थी। वो हसीन लोगों में शुमार ना होता था। सलीम ने दरअसल मुझे किसी रिश्तेदार के घर शादी की तकरीब में देखा तो अपनी वालदा से कहा कि मैं इसी लड़की से शादी करूंगा, आप मेरा रिश्ता लेकर मोमिना के घर जाइए। उनकी वालदा हमारे घर मेरा हाथ मांगने आ गई। वालदैन ने उनसे हाँ कह दी, लेकिन मैंने सलीम को देखा तो मेरी चीख निकल गई। उफ, इतना काला और बदशक्ल लड़का मैंने पहले कभी नहीं देखा था। शादी से साफ इनकार कर दिया, बल्कि कह दिया अगर मेरी शादी इस बदशक्ल से हुई तो जहर खा लूंगी। अब घर में मसला हो गया, क्योंकि वालदैन हाँ कर चुके थे और मैं मुसलसल इनकार कर रही थी। वालदा समझा रही थी कि वो इतना भी बदशक्ल नहीं है, कुछ सांवला जरूर है। नैन नक्श अच्छे हैं, सिर्फ शक्ल ही ना देखो और खूबियां भी तो देखो। ऐसी खूबियां किसी दूसरे में ना मिलेंगी। बहुत शरीफ लड़का है, तुम्हारा ख्याल रखेगा। उनके घर में किसी शय की कमी नहीं है। वालदा की बातों को कैसे खातर में लाती। मेरी नजरों में तो गुलफाम समाया हुआ था। ये लड़का हमारे मोहल्ले में रहता था। बीए थर्ड ईयर में था कि उसके वालिद फौत हो गए। तभी पढ़ाई छोड़ दी थी और अब हमारे घर के सामने जनरल स्टोर पर अक्सर आया करता था, क्योंकि स्टोर के मालिक के बेटे से दोस्ती थी। उससे सिगरेटें लेकर पिया करता था। मेरा और गुलफाम का सामना कई बार हो चुका था। स्कूल जाते हुए स्टोर से कुछ खरीदने जाती, ये मौजूद होता और मुझे तीखी नज़रों से देखता। बहुत खूबसूरत था, तभी उसकी तीखी निगाहें मेरे मन को भाईं और सूरत दिल में समा गई। सोच लिया था कि शादी करूंगी तो इसी से करूंगी, वरना किसी से नहीं करूंगी। मेरे बहुत ज्यादा रोने धोने का वालिद साहब के दिल पर बहुत असर हुआ। बिलाखिर उन्होंने सलीम के वालदैन को रिश्ता देने से इनकार कर दिया और बहाना ये किया कि हमारी बेटी अभी मैट्रिक में है, जब बीए कर लेगी तब कहीं शादी का सोचेंगे। इस इनकार पर सलीम के घर वाले बहुत अफसरदा थे, क्योंकि सलीम अफसरदा था। वो मुझे दिल से पसंद करता था, लेकिन जब लड़की ना हो राजी तो क्या करेगा काजी। मैं बहरहाल बहुत खुश थी कि इस काले बदशक्ल से जान छूट गई। मैं पूरी तरह गुलफाम के ख्यालों में खो गई। जिसको दिल पसंद करे इंसान उसकी तरफ खिंचता चला जाता है। मैं भी बहाने बहाने स्कूल आते जाते कभी बिस्किट का पैकेट तो कभी पेंसिल खरीदने जनरल स्टोर पर जाने लगी, लेकिन तभी जाती जब गुलफाम वहां बैठा नजर आता, वरना घर की राह लेती। मेरी दिलचस्पी का राज उसने पा लिया और अब वो भी सुबह शाम स्कूल टाइम पर स्टोर पर आकर बैठने लगा। उसका दोस्त जुहेब कहता था, यार देखो, हमारी दुकानदारी और हमजायगी का मामला है, कहीं दुकान बंद ना करा देना। एक रोज स्कूल जाते हुए लगा जैसे कोई मेरा ताकुब कर रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो गुलफाम था। दिल उछलकर हलक में आ गया। वो नजदीक आया तो सरगोशी में बोला, आज स्कूल ना जाओ, पार्क में चलते हैं। पहले तो घबराई, लेकिन फिर उसकी बातों में आ गई। सोचा 2 घड़ी पार्क में जाकर बात करने में क्या हर्ज है, इतना खूबसूरत है।
ऐसा खूबरू चाहने वाला खुशकिस्मत लड़की को ही मिलता है। हम जाकर पार्क में बैठ गए। कुछ देर उसने लगावट भरी बातें की, मैं बुर्का लेती थी। उसने नकाब हटाने को कहा, चेहरा देखने की फरमाइश की, फिर कहा कि तुम तो चांद से बढ़कर हसीन हो। अच्छा है नकाब करती हो, वरना जाने कितने लोफर तुम्हारे पीछे लग जाते। इस तारीफ पर फूले ना समाई, वो भी तो कम हसीन ना था। उस रोज स्कूल ना गई, पार्क से लौटकर घर आ गई और अपने घर में जाकर आंखें बंद करके लेट गई। अम्मा से जल्दी छुट्टी होने का बहाना किया था। वो मेरे दिल को इस कदर भाया था कि अब तो बस उसी के सपने देखा करती थी। लगता था कि गुलफाम बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। हर वक्त उसी के ख्यालों में खोई रहती थी। वो भी यही जाहिर करता था कि मेरे बगैर नहीं रह सकेगा। बस यही कहता था कि आसमान पर खुदा है और जमीन पर तुम हो। अब पढ़ाई में दिल ना लगता, हर वक्त उसके मिलने का इंतजार रहता। कुछ दिन तो हम ऐसे ही पार्क में मिलते रहे, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि गुलफाम वैसा नहीं है जैसा मैं समझती थी या कि जैसा मैं उसको देखना चाहती हूँ। जब मैंने उसकी कुछ फरमाइशें रद्द की तो अचानक उसने स्टोर पर आना कम कर दिया। वो अब हफ्ते में एक बार आता। इतनी दूरी बढ़ा दी कि मैं परेशान रहने लगी। वजह पूछती तो कहता ज्यादा मिलना ठीक नहीं है। किसी ने हम दोनों को पार्क में मिलते देख लिया तो तुम्हारी रुसवाई हो जाएगी। कभी कहता कि मैं चाहता हूं कि तुम पढ़ाई मुकम्मल कर लो और रोज स्कूल जाया करो, छुट्टी ना किया करो। मैंने भी जॉब कर ली है, कुछ कमाऊंगा तभी तुमसे शादी करूंगा। पार्क में अब ना मिलेंगे, किसी दूसरी महफूज जगह खुशी से चलोगी तो ले जाऊंगा। दूरी से बेकरारी बढ़ती है, ये तो हकीकत है। मैं बार बार उसे फोन करने लगी और वो कहता सब्र करो, आखिर को मिलना है, मिलेंगे किसी न किसी दिन। एक दिन उसकी याद में उदास बैठी थी कि फोन आ गया। गुलफाम ने कहा अभी मिलो, तुमसे जरूरी बात करनी है। मैं तो बेकरार थी ही। फौरन अम्मी सी सहेली के घर जाने का बहाना करके घर से निकल पड़ी। गली के नुक्कड़ पर वो इंतजार कर रहा था। आज वो गाड़ी लाया था। मुझे देखकर दरवाजा खोल दिया और मैं छपाक से उसके बराबर वाली निशिस्त पर बैठ गई। गाड़ी चलाते हुए 10 मिनट तक वो चुप रहा और मैं इस इंतजार में चुप थी कि वो बोले तो मैं भी बात करूं। फिर एक मकान के सामने उसने कार रोक ली। बोला उतरो, यहां बैठकर बात करते हैं। मकान खाली था, वहां कोई नहीं था, मगर कम अकल मैं थी कि उस पर भरोसा करके बेधड़क अंदर चली गई। थोड़ी देर तक बातें करता रहा और मैं उसकी मशहूर कुन गुफ्तगू सुनती रही। वो कुछ खाने पीने की चीजें ले आया और उन्हें मेज पर रखते ही दरवाजा बंद कर दिया। वो मेरे बहुत करीब होने लगा। तभी मुझे होश आया और मैंने उसे तंबीह की कि देखो गुलफाम, तुम जैसे मुझे लाए हो वैसे ही बाहर पहुंचा दो। मैं तुम्हारी जरूर होना चाहती हूं, मगर ऐसे नहीं। तुम्हें बारात लानी होगी, मुझे दुल्हन बनाकर घर ले जाना होगा, तभी मैं तुम्हारी बनूंगी। मेरा लहजा सख्त और मूड खराब देखकर वो मुझसे दूर हो गया। पास से उठकर सामने वाले सोफे पर बैठ गया। कुछ देर ऐसे ही बैठा रहा, फिर कहा अच्छा चलो उठो, मैं अभी तुमको घर छोड़ देता हूं, इससे पहले कि तुमको घर जाने का रास्ता ना मिले और फिर देर हो जाए। तुम एक अच्छी लड़की हो, मैं तुमको बर्बाद नहीं करना चाहता। वो मुझे घर छोड़कर चला गया, मगर उसके बाद फोन किया, ना मिलने को कहा। जब फोन करती वो ना उठाता। एक बार उठाया भी तो बहुत रखाई से बात की और फिर जल्दी फोन बंद कर दिया। ये सूरत हाल मेरे लिए और ज्यादा बाइसे परेशानी थी। मैंने उसके जनरल स्टोर वाले दोस्त की मार्फत पैगाम भिजवाया तो उसने फोन किया और कहा कि किसी के जरिए पैगाम रसानी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। आइंदा ज़ुहैब को कोई पैगाम ना देना। यूं भी तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, तभी तो उस दिन धुतकार दिया था। उसकी ये बातें मेरे दिल को जख्मी करने लगी। ऐसी बातें मुझे बुरी लगती थीं, लिहाजा मैंने उसको फिर फोन करना बंद कर दिया। अब गुलफाम से मुकम्मल तौर पर राब्ता खत्म था। फिर भी मेरा दिल उसकी याद में तड़पता रहता था और उसको याद करके छुप छुप कर रोती थी। जब बहुत जी घबराता बहाने से जनरल स्टोर जाती कि शायद वो वहां ज़ुहैब के पास बैठा हो। ज़ुहैब भी मेरी बेकरारी को समझता था, लेकिन क्या कर सकता था। जब कोई मौजूद ना होता तो समझाता कि निशात उसका ख्याल छोड़ दो, वो अब नहीं आएगा। वैसे भी वो अच्छा आदमी नहीं है। एक रोज छुट्टी के वक्त स्कूल से आ रही थी कि रास्ते में मोटरसाइकिल पर ज़ुहैब मिल गया। उसने कहा तुम पैदल हो, अगर बुरा ना लगे तो मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर के नज़दीक उतार दूंगा। अगर तुम मुझे गुलफाम के बारे में सच सच बता दो, वो कहाँ है और क्यों इधर आना छोड़ दिया है, तो मैं तुम्हारे साथ मोटरसाइकिल पर बैठ जाती हूँ। वो हमारा मोहल्लेदार और हमसाया था।
गुल और मेरे प्यार का राजदार भी था, तो मैंने उस पर भरोसा कर लिया और उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ गई। उसने मोटरसाइकिल घर की तरफ ले जाने की बजाय मुखालिफ सिमत में मोड़ ली, तो मैंने कहा, तुम इधर क्यों जा रहे हो? कहने लगा, तुम ही ने तो कहा है कि गुलफाम के बारे में सब कुछ बता दूं, इसलिए कहीं बैठकर बात करेंगे। गुलफाम से प्यार ना होता तो कभी जुहेब के साथ ना जाती, लेकिन दिल के हाथों मजबूर हो गई। वो मुझे एक मकान में ले आया। जब उसने घर का दरवाजा खोला तो सामने बरामदे में एक बूढ़ी औरत बिस्तर पर लेटी थी। वो बेहिस्सो हरकत लेटी थी। तभी मुझे लगा कि सो रही है। आज घर वाले अस्पताल में हैं क्योंकि मेरी बहन वहां दाखिल है और ये मेरी दादी है। हम इनको अकेला नहीं छोड़ते, तभी मैंने कुछ देर के लिए दुकान बंद कर दी है ताकि दादी के पास रहूं। दादी को घर में देखकर तसल्ली हो गई और मैं उसके साथ कमरे के अंदर चली गई। वो कहने लगा, आराम से बैठो, यहां कोई नहीं है। अब मैं तुमको गुलफाम के बारे में आज बहुत सारी बातें बताऊंगा। मैं उसकी याद में हलकान थी, जहन में उसकी खूबसूरत शबीह के सिवा कुछ ना था। जुहेब मेरे नजदीक ही सोफे पर बैठ गया। तब भी मुझे एहसास ना हुआ। वो कह रहा था, अच्छा हुआ तुम्हारा उस बदमाश से पीछा छूटा। सच कहता हूं, वो अच्छा आदमी ना था। प्यार भरे लहजे में तसल्लियां देने लगा। मेरे जहन को सुकून मिला। मैं भी दिल से उस बेवफा की याद भुलाना चाह रही थी, शायद कि उसके गम से फरार ढूंढ रही थी जो कि मेरे दिल को खा रहा था। बातें करते करते वो यकदम बदल गया। अब जुहेब का भी वैसा ही रवैया हो गया जैसा उस दिन गुलफाम का था, लेकिन मेरी तंबीह पर उसको हिजाब आ गया और उसने मुझे नुकसान पहुंचाने का इरादा तर्क कर दिया था। उसने कहा था कि तुम एक अच्छी लड़की हो, मैं तुमको बर्बाद नहीं करूंगा, मगर आइंदा कभी किसी के साथ ऐसे अकेले में नहीं जाना। और ये शख्स जो खुद को बहुत अच्छा और शरीफ जाहिर करता था, जिसने अपनी दादी की मौजूदगी का एहसास दिलाकर खाली घर में मेरे बैठने के खौफ को दूर किया था, वो गुलफाम से बदतर निकला। खबर न थी कि उसकी दादी को फालिज है, वो सुन सकती है और न बोल सकती है। आवाज भी दूं तो उठकर मर्द को नहीं आ सकती। तभी मैं बेबसी से फड़फड़ा कर रह गई, क्योंकि जुहेब शातिर ने मुझे कफ्स में लाकर सब दरवाजे बंद कर दिए थे। यूं खूबसूरत चेहरों के ताकुब में अंधेरों में जा गिरी थी। घर आकर आईना देखा तो सूरत उजड़ी हुई और चेहरा जर्द था। अम्मी ने पूछा, क्या हुआ तुमको? मैंने कहा कि सड़क पर एक्सीडेंट देखा तो ऐसी हालत हो गई, किसी की लाश कुचली गई थी, जिसको देखकर मतली होने लगी। मैंने मैट्रिक के पर्चे बहुत मुश्किल से दिए। उसके बाद घर से कदम निकालना भी छोड़ दिया। जुहेब ने आखिरी बात जो की थी वो ये थी कि अब तुम गुलफाम को भूल जाओ, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता और जहां माँ बाप कहें शादी कर लेना, वरना तुम जैसी लड़कियों का अंजाम खराब होता है। मेरे मैट्रिक करने के बाद एक बार फिर सलीम के वालिदैन आए थे। मिन्नत समाजत करके रिश्ता के तलबगार थे। उनको देखकर आंसू निकल आए। अम्मी ने कहा, बहन लड़की नहीं मान रही, मैं क्या करूं, बेबस हूं। तभी अम्मी को बुलाकर मैंने उसी वक्त हथियार डाल दिए। मैं मान गई हूं अम्मी, आप इनसे इनकार ना करें। मां की खुशी दीदनी थी। उन्होंने मुझे गले लगाकर माथा चूमा और कहा कि मेरी बेटी, दुआ है खुदा तेरे नसीब अच्छे करे। तूने हमारा मान रख लिया है, अल्लाह तुम्हारी इज्जत बढ़ाएगा। मां की दुआ कबूल हो गई। सलीम और उनके घर वालों ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं माजी की तलख यादों को भूल गई। सलीम खूबसूरत नहीं मगर खूबसीरत थे। वो खूबसूरत दिल के मालिक थे। उन्होंने खुद भी इज्जत की और सब घर वालों से भी मेरी इज्जत करवाई। आज दुआ करती हूं, खुदा इन जैसा जीवन साथी सबको दे। वो मुझे दुनिया के हर मर्द से ज्यादा हसीन लगते हैं और जिन लोगों के हुस्न पे नाज था, आज उनको याद भी नहीं करना चाहती कि उन यादों से दिले नादां के जख्म ताज़ा हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने खूबसूरत लड़के के चक्कर में गलत कदम उठाया और इज्जत गंवा बैठी। इसलिए सब लड़कियों को ये पैगाम है कि कभी ऐसी गलती ना करना। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज।